हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एनसीएल स्टाफ नर्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो अपने पार्ट 1 के अंदर बात की थी कि एनसीएल एग्ज़ाम को क्रैक करने के टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई है, और उसके अंदर वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया कि एनसीएल एग्ज़ाम के अंदर कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के एंड होने के बाद में आप जो है जो वीडियो है पार्ट 1 उसको भी देख लेना। उसकी लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही हम आपको जो CHO और NCL की प्रिपरेशन करवाते हैं उन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है, ओरल पोलियो वैक्सीन इज ए लाइव वैक्सीन, ऑप्शन बी किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन एंड ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है फ्रेंड्स वो क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो क्या है? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है। क्या होती है? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्शन ए फीकोरल रूट, ऑप्शन बी पेरेंटल रूट, ऑप्शन सी सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी ब्लड। तो फ्रेंड्स, जो हेपेटाइटिस ए होता है वो कौन से रूट से होता है ट्रांसमिटेड? फीको ओरल रूट से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, डॉट्स इज रिलेटेड टू द डिजीज। ऑप्शन ए लेप्रोसी, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस एंड ऑप्शन डी मलेरिया। तो फ्रेंड्स, जो डॉट्स है वो किससे रिलेटेड होता है? ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर, ट्यूबरकुलोसिस। डॉट्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है फ्रेंड? डायरेक्टेड ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स इसकी जो है फुल फॉर्म होती है डॉट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। डेंगू फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है? ऑप्शन ए एडिज, ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ऑप्शन सी एनाफिलिस एंड ऑप्शन डी मेनसोनिया। तो किसके द्वारा होता है फ्रेंड? डेंगू फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है? एडिस एजिप्टाई। एडिस जो एजिप्टाई है उसके द्वारा जो है डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ट्रेकोमा इज ए डिजीज रिलेटेड टू। यानी जो ट्रेकोमा जो डिजीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है? किससे होती है? ऑप्शन ए है आईज, ऑप्शन बी ईयर्स, ऑप्शन सी नोज एंड ऑप्शन डी थ्रोट। तो जो ट्रेकोमा जो डिजीज रिलेटेड होती है किससे होती है? ऑप्शन ए आई से रिलेटेड होती है ट्रेकोमा। जो ट्रेकोमा होता है फ्रेंड्स किसकी डिजीज़ है? आई की, और आई के अंदर भी किसकी? स्पेशली आई लीड्स की। क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ट्रेकोमा है वो किसकी है, किससे रिलेटेड है? आई लीड से रिलेटेड है, कंजक्टाइवा से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? आई लीड से रिलेटेड है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है होता क्या होता है फ्रेंड्स? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रेकोमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, गोनोरिया इज ए डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू। गोनोरिया होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है? ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी डिटेल प्रिक, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑप्शन डी सेक्सुअली। तो जो गोनोरिया फ्रेंड्स क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है? STD है गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का? ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्शन डी विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसके अंदर क्या पूछा फ्रेंड? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? कैटरेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, कैटरेक्ट जो है मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, द रेफरेंस प्रोटीन इज। ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी मीट एंड ऑप्शन डी फिश। तो जो रेफरेंस प्रोटीन है वो क्या है फ्रेंड्स? एग। एग को क्या कहते हैं? रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। जो रेफरेंस प्रोटीन का जो मतलब होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? एक स्टैंडर्ड होता है जिसके द्वारा जो है अदर जो प्रोटीन होती है उनको मेजर किया जाता है उनकी इन द टर्म ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी, यानी उनकी डाइजेस्टिबिलिटी के
टर्म में उनको जो अदर प्रोटीन है उनकी डाइजेस्टिबिलिटी को एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 100 यानी 100 की वैल्यू पे उनकी डाइजेस्टिबिलिटी को 1 के द्वारा एक जो प्रोटीन है उसकी अदर प्रोटीन से क्या की जाती है, कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है डाइजेस्टिबिलिटी के टर्म के में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाई एन इंडियन एडल्ट ग्राम प्रोटीन्स पर केजी बॉडी वेट, यानी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इंडियन एडल्ट के अंदर, तो वो कितनी होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 10। तो जो फ्रेंड्स 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट होती है। यदि किसी का 50 केजी वेट है, इसका मतलब उसको 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार इंडियन एडल्ट को प्रोटीन की डेली मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन बी 1 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सैचुरेटेड फैटी एसिड और आर ऑल एक्सेप्ट, यानी जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है सभी एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए है लोरिक, ऑप्शन बी पाल्मिटिक, ऑप्शन सी स्टेरिक एंड ऑप्शन डी ओलियक। तो क्या फ्रेंड्स, जो लोरिक है वो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, पाल्मिटिक भी सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, स्टेरिक भी सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आता है, लेकिन जो ओलियक है वो किसके अंदर आता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आता है। अनसैचुरेटेड में किसके अंदर? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आता है ओलिक। इसलिए जो करेक्ट आंसर हुआ क्या? ऑप्शन डी ओलिक, क्योंकि जो ओलिक है वो क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बाकी क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द मिनरल दैट इज एसोसिएटेड विथ एनीमिया, यानी कौन सा जो मिनरल है वो एनीमिया से एसोसिएटेड होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आयरन, जो आयरन जो है वो एनीमिया से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एज पर द मिड डे मील प्रोग्राम द मील सर्व शुड सप्लाई एट लीस्ट डैश ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का कितना जो है मिड डे मील प्रोग्राम के द्वारा सर्व किया जाता है, यानी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6 एंड ऑप्शन डी 3/4। तो कितना प्रोवाइड करवाया जाता है फ्रेंड टोटल एनर्जी का 1/3। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी का जो है मिड डे मील प्रोग्राम के द्वारा सर्व किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस, यानी एनाफाइलेक्सिस का इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी बेंजिलपेनिसिलिन, ऑप्शन सी हाइड्रोकोर्टिसोन एंड ऑप्शन डी एट्रोपिन। तो जो करेक्ट आंसर है क्या फ्रेंड्स? एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है किसका? एनाफाइलेक्सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, पाइका ये जो पाइका होता है वो किससे पाइका क्या होता है? तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स एसोसिएट विद पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, ऑप्शन बी मोस्ट कॉमन बिटवीन 18 मंथ एंड 6 years ऑफ एज, ऑप्शन सी ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस रेगुलर फॉर एटलीस्ट 1 month एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो जो पाइका होता है फ्रेंड्स पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन से रिलेटेड होता है। इसके साथ ये 18 months और 6 year ऑफ एज के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो नॉन न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंस है वो रेगुलरली 1 month यानी एटलीस्ट कम से कम 1 month तक यदि नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को ईट करता है तो वो पाइका के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, यानी जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन डी ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज अलॉन्ग विथ नाइट सॉइल्स इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए डंपिंग, ऑप्शन बी टिपिंग, ऑप्शन सी कंपोस्टिंग एंड ऑप्शन डी इंसिनरेशन। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसके अंदर जो पूछा गया था क्या बोलते हैं? द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड विच वेस्ट डिस्पोज अलॉन्ग विद नाइट सोल इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द टाइगर मॉस्किटो इज, यानी कौन सा इसके अंदर जो है
टाइगर मॉस्किटो है? ऑप्शन ए है एनाफिलीज, ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ऑप्शन सी एडिस एंड ऑप्शन डी मैनसोनिया। तो कौन सा जो मॉस्किटो फ्रेंड्स टाइगर मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है, कौन सा? एडिस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो एडिस मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो है वो टाइगर मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। लिडेन इज ए, ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी बीएससी, ऑप्शन सी मेल्थियन, ऑप्शन सी फेंशन। तो सर फ्रेंड लिडेन होता है वो क्या होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बीएससी। फ्रेंड जो बीएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होती है। और जो लिडेन जो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर फार्मिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जो लाइस और स्केपीज़ के ट्रीटमेंट के में लाइस और स्केपीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर लिडेन जो है यूज़ किया जाता है। और बीएससी है क्या? लिडेन क्या है? एक बीएससी है। बीएससी की फुल फॉर्म क्या हुई? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। द जिंक फॉस्फाइड इज एन एफिशिएंट, यानी जो जिंक फॉस्फाइड है वो एफिशिएंट है किसके लिए? ऑप्शन ए रोडेंटिसाइड, ऑप्शन बी इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन सी बैक्टीसाइड एंड ऑप्शन डी डिसइंफेक्टेंट। तो किसके लिए फ्रेंड्स? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रोडेंटिसाइड। जिंक फॉस्फाइड इज एन एफिशिएंट रोडेंटिसाइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse must be aware that eating of maize alone may lead to option A beriberi, option B pellagra, option C scurvy and option D pyoderma। तो फ्रेंड्स जो पेशेंट या जो व्यक्ति कंटिन्यूसली मेज़ खाते हैं, यानी मेज़ यानी मक्का जो खाते हैं कंटिन्यूसली, उनके अंदर कौन सी डिजीज़ देखने को मिलेगी? उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? पेलेग्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पेलेग्रा। और जो पेलेग्रा होती है वो नाइसिन की कमी की वजह से होती है। किसकी कमी की वजह से? नाइसिन की कमी की वजह से होती है। और जो मेज़ के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो ट्रिप्टोफैन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम मात्रा में ट्रिप्टोफैन होता है, और इसकी कम मात्रा में होने से जो नाइसिन के फॉर्मेशन में ट्रिप्टोफैन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वजह से जो है इसके अंदर मेज़ खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें पेलेग्रा देखने को मिलता है। और पेलेग्रा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दूसरा किस नाम से जाना जाता है? 3D डिजीज़ के नाम से भी पेलेग्रा को जाना जाता है। इसके अंदर डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। 3D का जो मतलब बताओ क्या होता है? डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। द ड्रग यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी जो कौन सी जो ड्रग है ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ की जाती है, एक्सेप्ट यानी कौन सी नहीं की जा रही है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है डेप्सोन, ऑप्शन बी रिफाम्सिन, ऑप्शन सी इथाम्ब्यूटोल एंड ऑप्शन डी आइसोनाइजाइड। तो फ्रेंड्स ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर रिफाम्सिन भी यूज़ की जाती है, इथाम्ब्यूटोल भी यूज़ की जाती है, आइसोनाइड भी यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या पूछा? कौन सी यूज़ नहीं की जाती है? जो डेप्सोन है वो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ नहीं की जाती, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए डेप्सोन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आपने अभी तक 70 क्वेश्चन जो है नर्सिंग सब्जेक्ट के सॉल्व किया हमने। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो 30 क्वेश्चंस थे उन 30 क्वेश्चंस के बारे में इसके अंदर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। द फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ RS 11,336 करोड़ इन हाउ मेनी PSB? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। तो आपको इसको हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने PSB में 11,336 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की मंजूरी दी है? तो कितने बैंकों में दी है फ्रेंड्स? कितने PSB के अंदर दी है? PSB का मतलब होता है फ्रेंड पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या बोलता है मतलब? पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है PSB की फुल फॉर्म है। PSB की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक। और कितने PSB के अंदर? 5 PSB के अंदर 5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 5 जो PSB है या पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें 11,336 करोड़ रुपए की जो पूंजी राशि है वो क्या करना है? निवेश की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विथ विच कंपनी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ अनाउंस्ड टू जॉइंटली द ट्रेन यूथ and entrepreneur in the country on the digital skills? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी फेसबुक एंड ऑप्शन डी याहू। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। किस कंपनी के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने डिजिटल कौशल पर देश में युवाओं और उद्यमियों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या फ्रेंड्स? फेसबुक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Recently, 7 members
टुक्स ओथ एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा वन ऑफ विच इज सोनल मान सिंह, सी इज एसोसिएट विथ विच फील्ड, यानी जो सोनल मान सिंह है कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है बॉक्सर, ऑप्शन बी इंडियन क्लासिकल डांसर, ऑप्शन सी स्प्रिंटर एंड ऑप्शन डी एथलीट्स। तो किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? इंडियन क्लासिकल डांसर या फिर कह सकते हैं भारतीय शास्त्रीय नर्तक। कौन से रिलेटेड है? सोनल मान सिंह जो है इंडियन क्लासिकल डांसर से एसोसिएटेड है या फिर उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड Rs 39 करोड़ फॉर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ऑफ इंफ्रा डेवलपमेंट इन स्टेट, यानी कौन सा जो स्टेट है जिसने 39 करोड़ जो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि इंफ्रा डेवलपमेंट स्टेट के लिए क्या किए, अप्रूव किए हैं। तो किस हिंदी में देख सकते हैं आप इसको, किस राज्य ने इस राज्य में इंफ्रा विकास के लिए डेवलपमेंट सीमा दर्शन परियोजना के लिए 39 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए हैं। तो ऑप्शन ए है इसके अंदर गुजरात, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से राज्य ने किए फ्रेंड्स? गुजरात स्टेट ने जो है सीमा दर्शन के लिए 39 करोड़ की जो है मंजूरी दी है, यानी उसकी स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली वेयर डिड द राजनाथ सिंह इनोग्रेट लार्जेस्ट इंडियन वीजा सेंटर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए टिम्पू भूटान, ऑप्शन बी कब्दुल अफगानिस्तान, ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश। हिंदी में देख लीजिए, हाल ही में राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े भारतीय वीजा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ पे किया फ्रेंड्स? ढाका बांग्लादेश के अंदर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ढाका बांग्लादेश के अंदर जो है भारतीय वीजा केंद्र का उद्घाटन या इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज प्लानिंग फॉर लॉन्च ऑफ 300 लो ऑर्बिट सैटेलाइट टू प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी यूएसए। हिंदी में देख लीजिए, कौन सा देश दुनिया भर में संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 निम्न कक्षा के उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है? तो कौन सा बना रहा है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी चाइना, करेक्ट आंसर लीजिए चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विथ विच बैंक इंडियन आर्मी साइन एन MOU ऑन द डिफेंस सैलरी पैकेज? ऑप्शन ए UBI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी इलाहाबाद एंड ऑप्शन डी यूको बैंक। तो कौन से बैंक से जो है इंडियन आर्मी ने MOU पे डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं? SBI बैंक से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द बुक विनिंग द लाइक सौरव थिंक एंड सक्सीज लाइक गांगुली हैज़ बीन रिटन बाय? ऑप्शन ए टेकरम गांगुली, ऑप्शन बी सुदीपो अचरजी, ऑप्शन सी अभिरूप भट्टाचार्य, ऑप्शन डी अनर्व गोस्वामी। हिंदी में देख लीजिए, पुस्तक विनिंग लाइक सौरव थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगुली द्वारा लिखी गई है। कौन सा लिखा गया है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अभिरूप भट्टाचार्य। अभिरूप भट्टाचार्य के द्वारा ये जो बुक है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टेड? हिंदी के अंदर इनमें से कौन सा जो है सही नहीं लिखा हुआ? ऑप्शन ए है परिवर्तनीय, ऑप्शन बी सामूहिक, ऑप्शन सी बलिदान, ऑप्शन डी दिवस। तो क्या होगा करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका? ऑप्शन बी सामूहिक जो है सही रूप से नहीं लिखा गया है। करेक्ट आंसर लीजिए ऑप्शन बी सामूहिक। बाकी परिवर्तनीय, बलिदान और दिवस सब करेक्टली लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टली इन हिंदी? यानी हिंदी के अंदर कौन सा जो है करेक्टली नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए आधुनिक, ऑप्शन बी अंधाधुंध, ऑप्शन सी समर्पित, ऑप्शन सी सभी सही लिखे गए हैं। तो फिर जो आधुनिक भी सही लिखा गया है, अंधाधुंध भी सही लिखा गया है, समर्पित भी सही लिखा गया है, तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सभी सही लिखे हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टली इन हिंदी? एंड हिंदी के अंदर कौन सा सब सही नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए है व्यावसायिक, ऑप्शन बी उड्डयन, ऑप्शन सी पुरातन और ऑप्शन डी पुराणिक। कौन सा सब नहीं लिखा हुआ सही से? तो सबसे पहले बताते हैं व्यावसायिक सही लिखा गया है, उड्डयन भी सही लिखा गया है फ्रेंड्स, पुरातन भी सही लिखा गया है, पुराणिक है जो सही तरह से नहीं लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टली इन इंग्लिश? एंड इंग्लिश के अंदर कौन सा जो शब्द है सही से नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए
एक्साकेवेशन, ऑप्शन बी स्टिमुलेटर, ऑप्शन सी इंड्यूरेटलाइजेशन, ऑप्शन सी जेन्यू। तो कौन सा नहीं लिखा गया सही से फ्रेंड्स? ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इंग्लिश के अंदर सही से नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न करेक्टली इन इंग्लिश, यानी कौन सा जो है इंग्लिश के अंदर करेक्टली लिखा गया है। ऊपर वाले ऑप्शन में तो क्या था नोट, और इसके अंदर क्या है कौन सा शब्द जो है सही लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है इसमें मेरिडियन, ऑप्शन बी सेनिटन, ऑप्शन सी लेथार्जिक एंड ऑप्शन डी एग्जिटोर। तो कौन सा शब्द जो सही लिखा गया है फ्रेंड्स? ऑप्शन जो सी है करेक्ट लिखा गया है लेथार्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ए ह्यूमन हैज़ स्टेप्ड ऑन मून फर्स्टली, यानी मानव जाति के इतिहास में से किस वर्ष में मानव ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था? कौन से वर्ष में चंद्रमा पर कदम रखा था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1969 एंड ऑप्शन डी 1972। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या फ्रेंड? 1969, यानी 1969 के अंदर मानव ने चंद्रमा पे पहला कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द ओजोन लेयर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बिकॉज ऑप्शन ए इट प्रोवाइड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्ट द यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन, ऑप्शन सी इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो ओजोन लेयर होती है वो ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको आने से रोकती है। तो जो करेक्ट आंसर है क्या फ्रेंड? ऑप्शन बी इट रिस्ट्रिक्ट द यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रैम रेफरेंस इन एनी कंप्यूटर, यानी जो रैम होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? रीड एंड मेमोराइज, ऑप्शन बी रिकॉल आउट मेमोरीज, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ऑप्शन डी रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी। तो जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या हुई? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि आपसे रोम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज सोर ऑफ बिहार, यानी कौन सी जो नदी है सोर ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन डी सोन। तो कौन सी नदी को सोर ऑफ बिहार कहते हैं? कोसी नदी को सोर ऑफ बिहार कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं फ्रेंड्स? कोसी नदी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सोर ऑफ बिहार किसको कहते हैं? कोसी नदी को। ये वाला जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हमने जो एक बिहार सीएचओ के लिए बिहार से रिलेटेड जीके का क्वेश्चंस बनाए थे उसके अंदर भी हमने बताया था कि सोर ऑफ बिहार कौन सी नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर्ड बाई कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा कौन सा लेखन है? तो ऑप्शन ए है नीतिसार, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मुद्राक्षस एंड ऑप्शन डी इंडिका। तो कौटिल्य के द्वारा कौन सा लिखा गया फ्रेंड्स? तो वो क्या है? अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया द फास्टेस्ट ट्रेन विच इज़ द रिसेंटली लॉन्च, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है? ऑप्शन ए है शक्तिपुंज, ऑप्शन बी T18, ऑप्शन सी TR18 एंड ऑप्शन डी UL12। तो अभी जो इंडिया की जो फास्टेस्ट जो ट्रेन है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है उसका क्या नाम है? T18। क्या नाम है? T18 नाम है। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेन 18 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेन 18, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं? वंदे भारत के नाम से भी जानते हैं, वंदे भारत। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर है T18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सीरीज वाला क्वेश्चन है। द फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, जो सीरीज दे रखी है फ्रेंड्स आप अच्छे से देख सकते हैं इसके अंदर 1 6 6 3 8 5 क्वेश्चन मार्क 7 एंड देन 12। इस सीरीज के अंदर जो मिसिंग नंबर है उसको आपको फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए है इसके अंदर 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 6। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने सीरीज़ को लिखा है यहाँ पे 1 6 3 8 5 क्वेश्चन मार्क देन 7 देन 12। अब आप इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स सीरीज़ को अच्छे से देखिए, तो आप देख रहे होंगे 1 3 5 7 ये इसके अंदर ओड नंबर मिल रहे हैं, इसके साथ इवन नंबर के अंदर 6 8 यहाँ क्वेश्चन मार्क एंड देन 12। तो 6 और 8 के बीच में कितना गैप है? 2 का। ठीक है फ्रेंड्स, 8 और 12 के बीच में कितना गैप है? 4 आर। तो यदि आप यहाँ पे क्या करेंगे 10 प्लेस करेंगे तो 8 और 2 के बीच में भी 2 गैप का होगा और इसके बीच में भी 2 का गैप होगा। तो जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा क्या आएगा? 10। तो जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन ए डिकेड, यानी एक दशक के अंदर जो टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो 1,75,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 2,62,500 हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। आपको एवरेज परसेंटेज निकालनी है जो कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई एक साल में पर ईयर के अंदर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर जो अपने पॉपुलेशन दी गई है 2,62,500 इंक्रीज हो गई कहाँ से, 1,75,000 से। अब आप देखते हैं कि एक दशक, इन्हें डिकेड यानी दशक के अंदर, यानी 10 ईयर्स के अंदर इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हुई, 10 ईयर्स के अंदर इंक्रीज पॉपुलेशन तो कितनी होगी फ्रेंड्स, आप इसके अंदर माइनस कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 2,62,500 में से आप क्या करेंगे, माइनस 1,75,000 आप करके देख लीजिए खुद भी। माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 87,500। कितना आ गया, 87,500 जो है 10 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अब हम इसको निकालते हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो 10 ईयर्स के अंदर इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी आई, 87,500। तो परसेंटेज में हम जब निकालेंगे 10 ईयर के अंदर परसेंटेज के अंदर इंक्रीज पॉपुलेशन, तो 87,500 डिवाइडेड बाई पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 1,75,000 इंटू 100। आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे, आप काट के देख लीजिए। आप इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाता है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या फिर मैं आपको काट के बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको काटेंगे तो आपको कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50। यानी 10 ईयर्स के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हुई, 50%। 50% जो पॉपुलेशन है वो 10 ईयर्स के अंदर इंक्रीज हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, 10 ईयर्स के अंदर 50% जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। 10 ईयर के अंदर 50% जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अब आपको क्या निकालना था, एवरेज परसेंटेज निकालना है पर ईयर, यानी एक ईयर। तो एक ईयर के अंदर जो एवरेज परसेंटेज है वो निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, 50/10। तो कितनी आएगी, 1 ईयर के अंदर 5%। तो जो एवरेज जो परसेंटेज है इंक्रीज पॉपुलेशन का, तो वो कितना आएगा, 5% जो है पॉपुलेशन इंक्रीज। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसको वापस से आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि जो टाउन्स की जो पॉपुलेशन थी पहले 1,75,000 थी, जो कि बढ़ करके कितनी होगी, 2,62,500 इन ए डिकेड, यानी एक दशक के अंदर है। 10 ईयर्स के अंदर जो पॉपुलेशन हुई 1,75,000 से कितनी हो गई, 2,62,500। ठीक है, तो 10 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ कितनी हुई, तो 10 ईयर्स के अंदर इंक्रीज पॉपुलेशन, तो इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हुई, आप इसके अंदर 2,62,500 में से क्या माइनस करेंगे, 1,75,000। तो आप माइनस करके देख लीजिए, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 87,500। ठीक है फ्रेंड्स, 87,500 आपको 10 ईयर्स के अंदर इंक्रीज पॉपुलेशन हुई। अब आपको परसेंटेज में निकालना है इसको, परसेंटेज कितने परसेंटेज इंक्रीज हो गई, तो परसेंटेज में निकालने का जो फॉर्मूला है वो कितनी हुई कि जो जनसंख्या 87,500 डिवाइड बाई आपकी पहले कितनी जनसंख्या थी, 1,75,000 इंटू 100। जब आप इसको काटते हैं तो आप काट के देख लीजिए, चलिए काट के बता देते हैं आपको। ठीक है, आपको 5 से काटते हैं पहले। यदि इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 5 × 25। इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 5 × 7 35 और 5 × 25, तो आपको कितना आ गया, 175/35। फिर इसको काटेंगे, आप 35 से भी काट सकते हैं और 5 से, चलिए 5 से काट लेते हैं। 5 × 7 35, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 35। इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है, 7 × 5 = 35, और ये जीरो जो है यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 50। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 10 ईयर्स के अंदर जो 50% जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई। कितनी परसेंट इंक्रीज हुई, 50%। तो 10 ईयर्स के अंदर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 50% जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो एक ईयर के अंदर जो एवरेज पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज होगी, 50/10। तो एक ईयर के अंदर कितनी आएगी, 5%, यानी 5% जो पॉपुलेशन एक ईयर के अंदर इंक्रीज हो रही है। तो जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। यानी जो फ्रूट सेलर है
यानी जो फल विक्रेता है उसने 40% जो है एप्पल्स को बेच दिया है और उसके पास अभी कितनी रह गई है 420 एप्पल्स, यानी उसने 40% एप्पल को बेच दिया है। इसका मतलब 100 में से उसकी कितनी एप्पल रहेगी 60%, तो 60% एप्पल उसके पास रह गई है। ठीक है फ्रेंड, तो 60% जो एप्पल रह गई वो किसके बराबर होगी 420 एप्पल्स के बराबर। ठीक है, यानी 40% उसने बेच दी तो बची हुई कितनी परसेंट रही उसके पास 60%, तो उसके पास रह कितनी रही 420, तो 60% जो एप्पल है वो कितने के बराबर होगी 420 के बराबर। तो 1% बराबर कितनी होगी 420 डिवाइडेड 60। अब इसको काटेंगे तो कितना हो रहा है 6-7, यानी 1% बराबर कितना होगी 7। तो 100% बराबर कितना होगा 100 इंटू 7 बराबर 700। 100 इंटू 7 बराबर कितना हो गया 700। तो उस पे आदमी के पास कितनी एप्पल्स थी 700। जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। इसको एक बार वापस से देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक फ्रूट सेलर है जो फल विक्रेता है उसने क्या की हैड सम एप्पल्स, के पास कुछ एप्पल्स हैं जिसमें से उन्होंने 40% एप्पल बेच दी। ठीक है, और उसके पास अभी कितनी रह गई 420, यानी 420 एप्पल्स रह गई है। यानी 40% बेचने के बाद में उसके पास 420 एप्पल्स रह गई है। यदि उसके पास 100 एप्पल थी तो उन्होंने यदि 40 एप्पल बेच दी तो उसके पास कितनी रहेगी 60% जो है एप्पल रह गई। चूँकि उसके पास रह कितनी रही है 420, इसका मतलब 60% किसके इक्वल हुई 420 के। यदि 60% 420 के इक्वल है तो 1% कितने के इक्वल हुई 420 में आप 60 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है मतलब 1% इक्वल टू 7। तो 100% जो एप्पल होगी कितनी होगी 100 इंटू 7, तो कितना आएगा 700। तो उसके पास जो टोटल कितनी एप्पल थी उसके पास 700 एप्पल में से यदि उन्होंने, अब इसको वैसे भी देख लेते हैं, यदि 700 उसके पास एप्पल थी 700 में से उन्होंने 40% बेच दी, तो 40% इसका करके देख लेते हैं अपन कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। तो आप इसको काटेंगे तो कितना हो रहा है 7 चौक, इसको करके देख लीजिए आप, 7 चौक 28, यानी उसने कितनी एप्पल बेच दी है 40%। यदि एप्पल उसने बेची तो 280 उसने एप्पल बेच दी। उसके पास कितनी थी 700, तो 700 में से यदि 280 माइनस करेंगे तो 700 में से यदि आपने 280 माइनस कर दी तो कितनी बच रही है आप खुद देख सकते हैं, 2 और 6 में से दोगे तो 420। तो ये का ये जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो 420 उसके पास एप्पल बच रही है। इसलिए जो अपना आंसर है वो करेक्ट कितना है, उसके पास जो टोटल एप्पल थी वो कितनी थी 700 एप्पल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ए बैट्समैन स्कोर 110 रन, यानी एक बैट्समैन ने 110 रन बनाए हैं जिसमें से उसने 3 बाउंड्री और 8 सिक्सेज लगाए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी उसका टोटल स्कोर में से जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स का कितना परसेंटेज ऑफ स्कोर का कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स उसका टोटल स्कोर कितना है 110 रन है। कितना है टोटल स्कोर 110, उसने 3 बाउंड्री लगाई है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो हम जो उसको रनिंग बिटवीन द विकेट से निकालेंगे, रनिंग बिटवीन विकेट के जो रन है वो कितने होंगे, यानी 110 में से आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे 3 इंटू बाउंड्री मतलब 4। इसको एक बार वापस से मैं आपको समझा देता हूँ, यानी 110 रन उसके टोटल हो गए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसके बाउंड्री और सिक्सेस से कितने रन बन रहे हैं। तो एक बाउंड्री के अंदर कितने होते हैं फ्रेंड्स 4 रन, तो 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 6, क्योंकि 6 के अंदर 6 रन होते हैं, उसने कितने 6 लगाए 8 6। ठीक है, एक बाउंड्री के अंदर 4 रन होते हैं और उन्होंने कितनी बाउंड्री लगाई है 3 बाउंड्री। तो इसको अपने कर दिया, तो 4 थी 12 प्लस 8 6 48, आपने जोड़ा इन दोनों को तो कितना आ रहा है 60 रन। यानी जो 60 रन है उसने 3 बाउंड्री और 8 सिक्सेज की मदद से उसने कितने रन बनाए 60 रन आए। 110 रन टोटल 110 रन में से जो है 60 रन जो है वो कैसे बनाए 3 बाउंड्रीज और 8 सिक्सेज के द्वारा। तो उसने रनिंग द बिटवीन से कितने रन बनाए, तो इसके अंदर माइनस कर देंगे 110 माइनस 60, तो कितना आएगा 50 रन। यानी जो 50 रन है उसने किससे बनाए रनिंग बिटवीन द विकेट से, यानी उसने रनिंग के द्वारा उसने 50 रन बनाए।
ठीक है। अब आपको निकालना है उसका परसेंटेज। ये तो है कि कितने रन बनाए, 50 रन बनाए। अब आपको निकालना क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर, यानी आपके टोटल स्कोर का कितना परसेंट। तो आप इसको परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज का फॉर्मूला देखते हैं। तो जो है कितने रन बना रहा है, 50 रन बना रहा है, डिवाइडेड बाई 110 टोटल स्कोर इंटू 100। आप इसको काटेंगे, काट के देख लीजिए। आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 45.45। कितना आएगा, 45.45। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आएगा कितना आएगा फ्रेंड, 45%। यानी 45% जो है रन जो है उसने क्या बनाए हैं, रनिंग के द्वारा बनाए हैं। तो जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। What will be the ratio of simple interest earned by the certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for 9 years? ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 2:3 एंड ऑप्शन डी डाटा इनएडिक्वेट। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन के अंदर जो है क्या पूछा गया है कि आपको रेशियो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसके अंदर जो फ्रेंड्स सेम रेट पे, जो इंटरेस्ट जब सेम रेट पे हो, एक अमाउंट जो है अमाउंट हो उसका सेम रेट पे इंटरेस्ट हो और उसको 6 ईयर्स और 9 ईयर्स अलग अलग ईयर्स के लिए दिया गया हो, तो आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, 6 ईयर्स और ये 9 ईयर्स, ठीक है। आप इन दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे। तो अनुपात हम निकालते हैं 6:9, ठीक है। आप इसको 3 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो इसके अंदर कितना आएगा, 2:3। तो इनके लिए जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 2:3। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डेसिबल यूनिट होती है वो किसकी मेजरिंग यूनिट होती है। तो ऑप्शन ए है वाटर लेवल, ऑप्शन बी हीट लेवल, ऑप्शन सी सैलिनिटी लेवल एंड ऑप्शन डी साउंड लेवल। तो किसकी है फ्रेंड्स, जो डेसिबल होती है वो किसकी यूनिट होती है, साउंड की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, साउंड की जो है यूनिट होती है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट्स। इन कौन सा जो एलिमेंट्स इनमें से जो लाइटेस्ट एलिमेंट है। ऑप्शन ए है टाइटेनियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम एंड ऑप्शन डी हीलियम। तो कौन सा जो फ्रेंड लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो वो क्या है, हीलियम। हीलियम जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ओड। इनमें से जो है कौन सा जो है ओड नंबर है, यानी ओड है इसके अंदर। तो जो बस है, ऑप्शन ए में बस, ऑप्शन बी में स्कूटर, ऑप्शन सी में कार एंड ऑप्शन डी में बाइसिकल। तो फिर जो बस, स्कूटर और कार, ये जो तीनों है वो किससे चल रही है, पेट्रोल और डीजल से चल रही है। लेकिन जो बाइसिकल है वो उसके लिए ना तो पेट्रोल की आवश्यकता है ना ही डीजल की आवश्यकता है। तो जो बाइसिकल है वो क्या है, ओड नंबर में आएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी बाइसिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द फिट फॉर अनसॉल्व्ड इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इन ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, जो अनसॉल्व समीकरण है, अनसॉल्व जो इक्वेशन है उसको क्या करना है, निकालना है। तो क्या है, जैसे कि पहला में दिया हुआ है 5 × 6 × 3 बराबर कितना, 356। नेक्स्ट में दिया हुआ 1 × 0 × 5 बराबर कितना, 510। अब आपको निकालना क्या कि 5 × 6 × 7 बराबर क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा क्वेश्चंस के अंदर कि क्वेश्चंस के अंदर क्या बताया जा रहा है। तो क्वेश्चंस के अंदर जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर 5 × 6 × 3। तो इन्होंने कैसे लिया है, सबसे पहले इन्होंने इसमें से 3 ले लिया है, जैसे कि यहाँ पे 3 ले लिया और उसके बाद में 5 6, ठीक है। मतलब थर्ड वाले को पहले लिया है, उसके बाद में सेकंड और थर्ड, ये जैसे कि 5 6 सबसे पहले 3 ले लिया, उसके बाद 5 और फिर 6। तो ऐसे करके 3 5 6 हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले 5 ले लेंगे, उसके बाद में 1 0, ठीक है, यही लिया है। तो सेम भी आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को लेंगे और उसके बाद 5 और 6 को ऐसे कैसे रख देंगे। तो 756 जिस ऑप्शन में वो क्या है, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी के अंदर 756, इसलिए जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी 756। एक बार वापस से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए फ्रेंड्स।
इसके अंदर क्वेश्चन में क्या क्या जो अनसोल्व जो इक्वेशन है उसको आपको देखना है। तो 5 × 6 × 3, ठीक है, 356 कैसे आया? तो सबसे पहले इन्होंने किया 3 को ले लिया इंक्लूड, उसके बाद उसने 5 को किया, उसके बाद में 6 को किया, तो इसे करके 356 आ गया। यानी पहले सबसे पहले 3 ले लिया, उसके बाद में 5 एंड देन उसके बाद 6। सेम इसके अंदर भी सबसे पहले 5, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 0, तो इसे 5 1 0। तो सेम इसके अंदर भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले 7 ले लिया आपने, उसके बाद में 5 लिया और देन 6। तो 756 जिस ऑप्शन में वो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी करेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, दैट इफ इन ए पर्टिकुलर कोड नोएडा इज रिटन एज ए 39658 देन हाउ इंडिया विल बी रिटन इन दिस सेम कोड, यानी इंडिया को सेम कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन एक एक वर्ड का देख लेते हैं कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले नोएडा लिख लेते हैं, NOIDA, ठीक है। इसके अंदर N का कितना मार्क्स हो गया? 3, O का 9, I का 6, D का 5 और A का 8। आपने इसको लिख लिया। अब आप यहाँ लिखेंगे इंडिया का, ठीक है। अब आपको कहना आई के कितने मार्क्स है, जिसके इसके अंदर आई के मार्क्स कितने हो गए? 6, तो सबसे पहले आपने 6 रख दिया। अब हम देखते हैं एन का, तो इसके अंदर एन का मार्क्स कितना हो गया? 3, तो आपने यहाँ पे रख दिया 3। अब आपको क्या पता है डी है, तो डी के कितने मार्क्स हैं? 5, तो आपने यहाँ पे क्या रख दिया? 5। अब हम देखते हैं आई का, तो आई का कितना मार्क्स है? 6, तो आपने यहाँ 6 रख दिया। अब हम देखते हैं ए का कितना मार्क्स है, तो ए का यहाँ देखते हैं, तो ए का कितना है? 8 है, तो इसके अंदर कितने मार्क्स होगा? 6 3 5 6 8। तो आपको इंडिया को कैसे लिखेंगे? 6 3 5 6 8। तो 6 3 5 6 8 किसके अंदर? ऑप्शन के अंदर 6 3 5 6 8। तो 6 3 5 6 8 किसके अंदर? ऑप्शन बी में। तो जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ आपके अंदर। सबसे पहले जैसा कि फ्रेंड्स इसके अंदर कोड दे रखा है, आप देख रहे होंगे नोएडा को उन्होंने कैसे लिखा है? 39658 ये इसके लिए होगा। तो अपने इसको देख लेते हैं, नोएडा, NOIDA, नोएडा। अब इसके एन के लिए इन्होंने 3 मान लिया, ओ के लिए 9, आई के लिए 6, डी के लिए 5 और ए के लिए 8 का मान लिया। अब आप यहाँ पे इंडिया लिख लीजिए, INDIA। अब इसके अंदर आप देख लीजिए आई के लिए कितना मार्क्स है? 6, तो आपने 6 लिख दिया। एन के लिए कितना मार्क्स है? यहाँ पे एन के लिए कितना मार्क्स है? 3, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। डी के लिए कितना मार्क्स है? 5, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। आई के लिए कितने मार्क्स है? 6, तो आपने यहाँ 6 लिख दिया। एक के लिए कितने मार्क्स है? 8, तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो ये जो संख्या जिस ऑप्शन के अंदर है वो जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी 6 3 5 6 8। तो कौन से में देखिए ऑप्शन के अंदर, तो जो ऑप्शन बी के अंदर 6 3 5 6 8 संख्या है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन बी 6 3 5 6 8। इस प्रकार फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर अपन टोटल एनसीएल के क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक अवश्य दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही आपको नर्सिंग वैकेंसी की PDF की आवश्यकता होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, या फिर आप जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो आपको 2 लिंक मिलेगी, एक व्हाट्सअप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की। दोनों लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9024307738, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपके पास मोबाइल के अंदर टेलीग्राम होना चाहिए। यदि टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको नर्सिंग वैकेंसी की PDF वहाँ पर अवेलेबल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।